मई 2020 में कौन प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए सीईओ एवं एमडी नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है थियरी डेलापोर्ट, जिन्होंने इस पद पर अबिदाली नीमचवाला का स्थान लिया है। और इससे पूर्व थियरी डेलापोर्ट कैपजेमिनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी थे और वह 6 जुलाई 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। 29 मई 2020 को योगेश गौड़ का निधन हो गया, वह थे। तो योगेश गौड़ जो है ये गीतकार थे एवं लेखक थे जो बतौर फिल्मों में गीत लिखा करते थे। और अगला देखते हैं, 29 मई 2020 को बेजान दारूवाला का निधन हो गया, वह थे। तो बेजान दारूवाला एक ज्योतिष थे और यहाँ पर देख सकते हैं कि 29 मई 2020 को प्रसिद्ध ज्योतिषी बेजान दारूवाला का निधन हो गया। उनका नाम हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्षों के 100 महान ज्योतिषियों में शामिल था। वह राजनीतिक, क्रिकेट, फिल्म उद्योग तथा फिल्मी सितारों से संबंधित भविष्यवाणी करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी राजनीतिक भविष्यवाणियों में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की जीत शामिल है। तो बेजान दारूवाला एक ज्योतिषी थे। और अगला न्यूज़ देखते हैं कि 29 मई 2020 को किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का निधन हो गया है? तो अजीत जोगी जो है छत्तीसगढ़ के ये प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगली न्यूज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के है। देखते हैं 27 मई 2020 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए हैं, इनका नाम मार्कोस ट्रायोजी है, जो कि ब्राज़ील से संबंध रखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 27 मई 2020 को ब्राज़ील के मार्कोस ट्रायोजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मार्कोस ट्रायोजी का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ब्राज़ील से है। और इसके साथ ही में इस पद पर वह भारत के केवी कॉमर्स का स्थान लेंगे। और साथ ही में भारत से ही जुड़ी एक और खबर है कि ब्राज़ील के अनिल किशोरा एनडीबी के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। एनडीबी के बारे में अगर थोड़ा जानते हैं तो यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स द्वारा स्थापित एक वित्तीय संगठन है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। यानी कि अब यहाँ पर एनडीबी से कई बहुत सारे सवाल बनते हैं। एक तो यही बनता है कि उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अनिल किशोरा नियुक्त हुए हैं। स्थापना 14 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई के चीन के शंघाई में है। और अगली न्यूज़ प्रसिद्ध साहित्यकार मुजतबा हुसैन से है। 27 मई 2020 को मुजतबा हुसैन का निधन हो गया, वह थे। तो वह एक साहित्यकार थे। उनको उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उर्दू के मार्क ट्वेन किसको कहा जाता है? तो मुजतबा हुसैन को कहा जाता है, जो कि एक साहित्यकार थे। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की थी, जो हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक है। उन्हें वर्ष 2007 में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सवाल पूछा जा सकता है कि पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? तो वर्ष 2007 में सम्मानित किया गया था। और अगली न्यूज़ विश्व बैंक को लेकर के है। मई 2020 को विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई। उनका नाम पूछा जा रहा है, क्या है? उनका नाम कार्मेन रेनहार्ट है, जो कि विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं। मई 2020 में कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री एवं उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। देखिए, ये उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुई हैं। उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। इससे पूर्व वह IMF में वरिष्ठ नीति सलाहकार एवं उप निदेशक रह चुकी हैं। यानी कि इससे पहले ये IMF जो है उसमें रह चुकी हैं। उन्हें अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार और NAVE के एडम स्मिथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अगला है 22 मई 2020 को किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 मई 2020 को भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यानी कि जो एक सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड है, इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 34 सदस्य हैं। 34 सदस्यीय वाले कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। इनका नाम श्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। उल्लेखनीय है कि बोर्ड के अध्यक्ष पद का चयन WHO की 6 क्षेत्रीय समूह में से प्रत्येक 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किया जाता है। रोटेशन का मतलब ये है कि बारी बारी से सर्किल वाइज जो है उनका चयन किया जाता है, यानी कि एक के बाद एक। तो यहाँ पर 6 कार्यालय हैं। 6 कार्यालय में से जो है
प्रत्येक वर्ष जो है वो बारी बारी से एक का चुनाव किया जाता है। तो इस बार जो है वो भारत का चुनाव किया गया है। और यहाँ पर 6 क्षेत्रीय समूह कौन कौन से हैं, तो देखिए अफ्रीका रीजन है, अमेरिका रीजन है, दक्षिण पूर्व एशिया रीजन है और यूरोपियन रीजन है, पूर्वी भूमध्य रीजन है, पश्चिमी प्रशांत रीजन है। तो ये 6 कार्यकारी जो है 6 क्षेत्रीय समूह हैं। और अगला है इस पद पर उन्होंने जापान के हिरोकी नकटानी का स्थान लिया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि उन्होंने स्थान किसका लिया है, तो हिरोकी नकटानी का स्थान लिया है। 34 सदस्यीय इस कार्यकारी बोर्ड का प्रमुख कार्य स्वास्थ्य महासभा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाना, साथ ही उसे सलाह देना एवं उसके कार्य को पूरा करना है। 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गोविंदा राजुलू चिंताला को। और देखिए नाबार्ड का पूरा नाम भी याद रखना जरूरी है, इसका नाम है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने गोविंदा राजुलू चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वर्तमान में वह नाबार्ड में चीफ जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उनका कार्यकाल जुलाई 2020 तक रहेगा। इस पद पर वह डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला का स्थान लेंगे। नाबार्ड के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो ये इस नाबार्ड जो है बी सीलारमन समिति की रिपोर्ट के आधार पर 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और अगर पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना किसके कब की गई थी, तो ये 1982 में की गई थी। क्योंकि स्टेट पीएससी में पिछली बार कई बार कुछ संस्थाओं की स्थापना को लेकर के सवाल पूछे गए हैं, इसलिए हो सकता है सवाल पूछा जा सके। और ये समिति है सीलारमन समिति की बी सीलारमन समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई है। और अगला देखते हैं 23 अप्रैल 2020 को मैराथन धावक और ग्लासगो के प्रसिद्ध व्यवसायी अमरीक सिंह का कोरोना वायरस के संक्रमण होने से इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने लंदन मैराथन में कितनी बार भाग लिया था, तो लंदन मैराथन में इन्होंने 26 बार भाग लिया था। अब यहाँ से एक सवाल और भी पूछा जा सकता है। सवाल ये पूछा जा सकता है अमरीक सिंह किस से संबंधित हैं, ठीक है, या उनकी पहचान किससे है, तो ये मैराथन धावक हैं। अमरीक सिंह मैराथन धावक हैं जिन्होंने लंदन मैराथन में 26 बार जो है वो प्रतिभाग किया था। और कुछ और यहाँ पर जुड़ी चीज़ें इनसे देख लेते हैं। विश्व भर में कई मैराथन में भाग लेने वाले अमरीक सिंह वर्ष 1970 में भारत से ग्लासगो आ गए। अमरीक सिंह ने स्कॉटलैंड सिख समुदाय की स्थापना की थी। ये भी महत्वपूर्ण है कि पूछा जा सकता है कि स्कॉटलैंड सिख समुदाय की स्थापना किसने की, तो स्कॉटलैंड सिख समुदाय की स्थापना मैराथन धावक अमरीक सिंह ने किया था। अगला देखते हैं 1 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है, तो ये हैं प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन, जिनको 1 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन, जिनको कहाँ पे चयनित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में ये चयनित किया गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में। और कुछ और यहाँ पर जुड़े तथ्य हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए, वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त संगठन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान की प्रोफेसर हैं। कौन? शोभना नरसिम्हन, ठीक है, ये सैद्धांतिक विज्ञान की प्रोफेसर हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज उन विद्वानों और नेताओं को सम्मानित करती है जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी और सार्वजनिक जीवन में स्वयं को उत्कृष्ट साबित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्यों की सूची में चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन और नेल्सन मंडेला जैसे हस्तियों के नाम हैं। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम है, तो वहाँ पर जो है शोभना नरसिम्हन का भी नाम है। ये बहुत बड़ी बात है, सवाल पूछा जाना तय है। प्रोफेसर नरसिम्हन JNCASR में कंप्यूटेशनल नैनो साइंस ग्रुप की प्रमुख हैं। उन्होंने नैनो मटीरियल्स के तर्क संगत डिजाइन पर महत्वपूर्ण कार्य किया। वर्ष 2011 में भारत के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की फेलो बनी। वर्ष 2010 में स्त्री शक्ति सम्मान विज्ञान पुरस्कार से नवाजी गईं। कर्नाटक सरकार द्वारा कल्पना चावला महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से भी 2010 में उनको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जो है प्रश्न से कई बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, और सवाल ये इसको मोस्ट IMP मान करके चलिएगा, ये पूछा जा सकता है। बहुत 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 ही महत्वपूर्ण सवाल है, जरूर पूछा जाएगा।